देखिए, केरला स्टोरी फिल्म है ना, वो विवादों में है। क्योंकि ये पूरी फिल्म झूठी फिल्म है ना, तो डायरेक्टर विवादों में डाल देता है क्योंकि फिल्म अच्छी तरह से चलेगी ना तभी। तो देखिए ना, पहला सवाल ये है ना, तीन लड़कियों का जाना, सीरिया जाना, ये संभव हो सकता है? वो आइडेंटिटी छुपाकर, वो पहचान पत्र छुपाकर, किसी तरह से भी वो जा सकती है ना सीरिया, वो चोरी करके। लेकिन यही बात 32,000 से कैसा तुलना हो सकती है? देखिए ना, ये फिल्म में 32,000 बताया गया है ना लड़कियां, वो भी हिंदू औरतें उधर चली गई हैं। तो ये पहचान पत्र छुपाकर 32,000 हिंदू औरतें कैसा सीरिया जाकर वो आईएसआई के हाथों चली जा सकती है? वो ये उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्याख्याएं देना पड़ेगा। वो फिल्म में है, पता नहीं है, मैंने फिल्म नहीं देखी है। तो देखिए ना, 32,000 हिंदू औरतें क्या वो इडियट्स ही क्या, बेवकूफ ही क्या, जो अपनी जान बलिदान देने के लिए वो विदेश में जाकर अपनी जान बलिदान देने के लिए तैयार थे क्या? ये सब क्वेश्चन राइज होता है। जो 64,000 माँ बाप थी ना, वो 32,000 लड़कियों के, क्या वो माँ बाप अपनी लड़कियां भेजकर, वो भी हिंदू लड़कियां भेजकर विदेश में बलिदान देने के लिए तैयार थे क्या, तैयार हैं क्या? ये सब क्वेश्चन राइज होता है। पैसा कहाँ से आया उनको? क्या वो लड़कियां स्वयं कमाती थी क्या? उन्होंने किस तरह से, उतना पैसा लगेगा ना, 5-6 लाख रुपए लगेगा पहुंचने में। पहले पूरा है ना, वो 10 साल पहले टिकट सब हैंड रिटन होती थी और टिकट लेना भी बहुत बड़ा दुश्वारी थी। उस वक्त डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, अभी भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो चोरी छुपी 3 लड़कियां जा सकती हैं। 32,000 किस तरह से विदेश चली गई आईएसआई के हाथों में? ये सब क्वेश्चन राइज होता है। फिर बाद में उनको पैसा, धन कहाँ से आया? इतना पैसा कहाँ से आया? माँ बाप देते थे क्या? कोई माँ बाप देगा क्या अपनी लड़की को जाकर विदेश में बलिदान देने के लिए? तो उसको सफल जिंदगी इधर नहीं है क्या? क्या माँ बाप ने जन्म दिया अपनी लड़कियों को विदेश भेजकर बलिदान देने के लिए? कई क्वेश्चन राइज होते हैं। देखिए ना, 32,000 है ना, ये कहते हैं कि 10 साल में हुआ। 10 साल का आंकड़ा क्या हुआ? 120 महीने, तब कितना हुआ? ये एक महीने में 264 महिला औरतें उधर जाना पड़ेगा ना, लगातार कांस्टेंट 267 औरतें इधर से कंटिन्यूस से जाना पड़ेगा हिंदुस्तान से, तभी तो आंकड़ा पूर्ति होगा। तो ये भी संभव नहीं है ना। और एक बात, ये किस तरह से संभव है? और जो उनको वीजा कौन सा इससे मिला? वो सीरिया का वीजा मिला, क्योंकि सीरिया का कंसुलेट दिल्ली में है, इधर उधर कहीं नहीं है। उधर चक्कर लगाना पड़ता है। उधर पहले लिखित में होता था, है, अभी ऑनलाइन हो गया। वो लिखित में, वो अरबी में, अक्सर अरबी में होता है। कोई, मैं खुद नहीं समझ पाता, इतनी कठिन अरबी है। तो ये सब है ना, ये सब कैसे संभव हो गया? तो ये वो वीजा है ना, यूं ही ऐसा नहीं मिलता है ना, उधर चक्कर लगाना पड़ता है, उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, बाद में होटल में ठहरना पड़ता है। ये सब क्या है? देखिए ना, बाद में वीजा भी समझो मिल गया, 32,000 औरतों को वीजा दे दिया, सीरिया आंख बंद करके वीजा दे दिया, समझिए ना। तो उसके बाद टिकट बुक करना पड़ेगा। टिकट में बुक करने के बाद इधर एयरपोर्ट में चेकिंग होता है, ऐसा ही छोड़ देता नहीं, चेक करता है, इधर इंडियन गवर्नमेंट चेक करता है। फिर विदेश में लैंड होने के बाद उधर चेक करता है। सब कितनी चेकिंग होती है, ये सब बताता नहीं ना। वो फिल्म में बताता है कि लड़की इधर आता है, तुरंत ऐसा छापा मारता है और वो लड़की फ्लाइट में चढ़ जाती है। ये संभव नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में 99% कोई विदेश गया ही नहीं है। सब ट्रेन में सफर करने वाले लोग हैं ना, उनको मालूम नहीं है। वो समझते हैं कि फ्लाइट टिकट लेने से बाहर उधर विदेश चले जा सकते हैं। ये संभव नहीं है ना, उसको वीजा लेना पड़ता है। वीजा लेने के लिए 10 लीटर दूध लेना पड़ता, पीना पड़ता है। 10 लीटर दूध पीगा तो भी वीजा नहीं मिल सकता है, इतना कठिनाइयां हैं। उसके बाद वीजा लेने के बाद फ्लाइट टिकट बुक करना चाहिए, उसको कितना पैसा चाहिए, उसके बाद फॉरेन में जाकर बलिदान देना चाहिए। ये सब संभव है क्या? तो देखिए ना, केरला में 2 बड़े एयरपोर्ट हैं, एक ट्रिवेंड्रम है और एक कोच्चि है। 2 ही बड़े एयरपोर्ट हैं, विदेशी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
मैंगलोर वो कर्नाटक में लगता है, तो इतने लड़कियां इधर इस एयरपोर्ट से उधर चली गई क्या बलिदान देने के लिए? तो कई क्वेश्चन रेज होते ही ना, क्या हिंदुस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही थी 10 साल में, क्या कर रही थी? क्या थोड़ा सा संदेह होने से भी पकड़ लेती है ना, छोटी छोटी बात को संदेह में होने से पकड़ती है। कस्टम ऑफिसर चेक करता है, कितनी चेकिंग होती है? क्या ये सब क्या है? क्या इतने लड़कियों को चेकिंग बगैर चेकिंग के भेज दिया विदेश में बलिदान देने के लिए? तो ये सब क्वेश्चन रेज होते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।